अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फिज़िक्स के शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो डिस्कस होंगे। तो डियर स्टूडेंट, मैं पढ़ के आपको नहीं बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ के आपको बताऊंगा। आपने खुद स्क्रीन पे यहाँ पे देखने हैं क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट्स, ये पहले 3 चैप्टरों से बनाए गए हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन 8 हैं, ठीक है। तो ये अच्छी तरह से देख लें। ये कौन कौन से क्वेश्चन है। बुनियादी मिकदार, माखूज मिकदार इसमें है, एटॉमिक फिजिक्स है, ठीक है। स्केलर वेक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायनामिक्स, ये तकरीबन आप चीज़ें करें, ठीक है। ब्रोनेशन मोशन क्या है, ये देखें चीज़ें, ये लाजमी करें। फोर्स मोमेंटम के दरमियान ताल्लुक, लेकिन न्यूटन का तीसरा कानून, ये इंग्लिश मीडियम वाले लोग भी साथ में देख सकते हैं। अच्छा, अगला जो है ये भी ऐसा ही है। इसमें भी देखो सारी चीज़ वही है, साइंटिफिक नोटेशन, तकरीबन ये चीज़ें आप लोगों ने की हुई हों। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अहम चीज़ है, यहाँ पे कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे जो मीटर को किलोमीटर में या किलोमीटर को मीटर में तब्दील करने वाला ये क्वेश्चन है, ये लाजमी इस टाइप कीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के एग्जांपल आने के चांस डियर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं। आपने लाजमी करना है, लाजमी। बाकी ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन से क्या मुराद है, ठीक है। फ्रैक्शन से कोई नुकसानात, ये तो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये आपने क्यू भी होंगे, ठीक है। मैं आपको वो चीज़ें मोस्टली बताऊंगा जो आपने शायद ना की हों और वो पेपर में आ सकती हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आप कर लें। उसके बाद ये स्टूडेंट, ये देखें आप, ये चौथे से छठे तक वाला कम्बिनेशन है। न्यूक्लियर एनर्जी से क्या मुराद है, ये लाजमी कीजिएगा। एनर्जी की जितनी भी अकसाम में डियर स्टूडेंट कोशिश करें, लाजमी करें। पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी में फ़र्क है, ये तो तारीफ़ी हो जाएंगी, ठीक है। मसनूई स्लाइड्स की तारीफ, वर्क का जो ऐसा यूनिट है वो ज्यूस्टनी आर्बर्ट्स, मैग्मा किसे में कहते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है डियर स्टूडेंट, लाजमी कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको, और यहाँ पे क्वेश्चन एक है, हमारे अतराफ मौजूद अजसाम के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स महसूस नहीं करते, क्यों। तो ये डियर स्टूडेंट इंपॉर्टेंट चीज़ है, रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, आप इसको लाजमी कीजिएगा। फिर पहले से चौथे तक कम्बिनेशन है डियर स्टूडेंट, पहले से तीसरे तक। आपके बाल रोज़ जो इस 1 मिलीमीटर रोज़ाना की तरफ से बढ़ते हैं, इनकी बढ़ने की शरह मालूम करें न्यूटन मीटर पर सेकंड में, ठीक है, नैनोमीटर। तो ये डियर स्टूडेंट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको लाजमी कीजिएगा, रीजनिंग क्वेश्चन है। और इधर एक यहाँ पे आता है कि 15 साल आपकी उम्र है, सेकंडों में तब्दील कीजिए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 15 साल या 14 साल या अपनी उम्र जितनी भी होती है, ठीक है। 15 ईयर को किस में तब्दील करें, सेकंड में तब्दील करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो लाजमी कीजिएगा। उसके बाद ये देखें आप, तो आपने की होंगी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, ये तो आपने खुद से की होंगी। और ये मैं क्रेडिट दूंगा इस वीडियो का जो है प्रोजेक्ट, ये जो हैं होप वाले, ठीक है, मंसूर अली साहब, क्योंकि ये उन्होंने बनाए हैं तो मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये असल में उन्होंने बनाया, ये मैंने गेस्ट पेपर खुद नहीं बनाए। उनमें से इंपॉर्टेंट चीज़ जो उन्होंने बनाई हैं, तो वो उस हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद डियर स्टूडेंट, अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, जब एक बंदूक चलाई जाती है तो पीछे की तरफ झटका क्यों खाती है। ये इस टाइप के रीजनिंग क्वेश्चन है, ये लाजमी कीजिएगा, लाजमी। मैथ्स और वज़न में फ़र्क हो गया। बाकी डियर स्टूडेंट देखें, ये वाले सारे मैं बताऊंगा नहीं, यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, बाकी ये आपने खुद करना है, ठीक है। आपने क्यों भी होंगे, एक चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। तो ये अदात को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना, ये लाजमी करके जाना। और ये एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल टाइप भी चीज़ें डियर स्टूडेंट लाजमी करके जाना, ठीक है। जब मैंने पेपर दिया था, ये एग्जाम्पल तो उस वक्त भी आई थी। एक खिलाड़ी 12 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ मुकम्मल करता है, उसकी और स्पीड मालूम करें। उसके बाद डियर स्टूडेंट, ये अब देखें बंदूक वाला दोबारा सवाल आ गया है। अच्छा, अब उसके बाद दोबारा वही पहले चैप्टरों से देखें, वही न्यूटन का मोशन का पहला कानून, ठीक है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन जो है, ये चीज़ें लाजमी कीजिएगा। ये पहला क्वेश्चन जो है, ठीक है। 2 ऐसे अवामिल तहरीर जिनकी तभी मिकदार पर मैच के बिल्कुल दुरुस्त होने का इंसार है। उसके मोमेंटम की तारीफ देखिए, ये आपने काइनेमेटिक्स, डायनामेटिक्स, ये तो खुद से की होंगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो ये मैं नहीं बताऊँगा। अच्छा, उसके बाद इन क्वेश्चन को देख लीजिए। अब देखिए, माजी में इस्तेमाल होने आलात की 2 खामियाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये लाजमी कीजिएगा, ठीक है। साथ में इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी इंग्लिश मीडियम वाला देखते रहें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब देखो सारी चीज़ें, रूलिंग फ्रैक्शन स्लाइडिंग फ्रैक्शन से कम क्यों होती है, इस टाइप का क्वेश्चन कीजिए लाजमी। बाकी तो ये खुद क्यों होंगे, स्केलर क्या है, रेस्ट मोशन या मोमेंटम कंजर्वेशन कानून, ये बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। अच्छा, उसके बाद ये देखें, ये भी सारे आपने की होंगी, सारे आसान है। बुनियादी यूनिट्स, माखूज यूनिट्स, हाँ ये चीज़ है, ये लाजमी कीजिएगा। टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, बेहतर है वो जो टेबल बना वो पूरा आप याद कर लें, उसके ऐसे यूनिट्स याद कर लें, ठीक है। रैंडम मोशन देखें, ये सारी चीज़ें, ये तो वही है, तो ये आप कर ली होंगी आपने। उसके बाद जियो फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स देखें, ये सारी वही हैं, ये आपने कर ली होंगी उम्मीद है। एम हिंसी की तादाद मालूम करें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये लाजमी कीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन। तो उसके बाद ये स्टूडेंट्स अब आ जाते हैं नेक्स्ट। अब देखें, ये दोबारा वही आ गए, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, बुनियादी यूनिट्स, ठीक है।
तो ये आप लाजमी कीजिएगा, ठीक है। इसका सर्कुलर मोशन, ये तारीफ़ें तो आपने पहले से भी की होंगी। ये देखिए ये सारे जो हैं ये भी आपने की होंगी, तो ये अब बताने की ज़रूरत नहीं है। पैमाइश, अच्छा, लंबाई की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होने वाले 2 पैमाइशी आलात के नाम, ये जो है ये आप लाजमी करें, ठीक है। बाकी आपने सारी की होंगी पहले से भी, उम्मीद है मुझे। और एक दिन में सेकंड तादाद, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये लाजमी, ये रीजनिंग टाइप क्वेश्चन हैं, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये लाजमी कीजिए। बाकी आपने शायद ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो भी की होगा। मोमेंटम का तारीफ, फोर्स की, देखें ये सारी रिपीट हो रही है। अच्छा देखिए, 15 साल की उम्र का अंदाज सेकंड मिल गया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपने लाजमी करके जाना है, ठीक है। बाकी ये इंपॉर्टेंट है, देखें ये छोड़ के नहीं जाना, ये तो वही है ना, ये आपने की होंगी, मैं इसलिए नहीं बता रहा आपको। प्लाज्मा फिजिक्स, रेस्ट मोशन, बार बार वही बंदूक वाला देखिए फिर आ गया, हर किस्म की फ्रैक्शन ख़त्म हो जाए तो क्या होगा, ये क्वेश्चन है। बाकी यहाँ पे देखिए 12 साल को सेकंडों में, वही उसी टाइप क्वेश्चन फिर आ गया। तो ये सारे फोर्स कैसा यूनिट क्या है, इसकी तारीफ, ये चीज़ कर ली गई लाजमी। बाकी तो आपको पता भी है सारे बुनियादी मिकदार में, ठीक है। अब यहाँ पे 20 साल को मनअंदाज हो, तो ये देखें बार बार वही रिपीट हो रहा है, यानी कि आपको पता हो तरीका किस तरह तब्दील करना, चाहे वो 20 साल हो, 50 हो, 1000 हो, आप कर सकते हो। उसके बाद ये सुन देखें यहाँ पे अगेन बुनियादी माखूज़ मिकदारें आ गई, एक खिलाड़ी वाले दोबारा आ गई, मिसाल वाला, ठीक है। हाँ ये थोड़ा कर लीजिएगा लाजमी, रीजनिंग का टाइप क्वेश्चन है। अगर जिस्म की वेलोसिटी को दुगना कर दिया जाए तो सेंट्रीपिटल फोर्स पर क्या असर पड़ेगा, ठीक है। फार्मूला आपने जहन में लाना है सेंट्रीपिटल फोर्स का, उस हिसाब से आपने बता देना है। मोमेंटम की तारीफ़ करें और उसका फार्मूला लिखें, ठीक है। ये हम देखो बंदूक वाला दोबारा आ गया। हाँ ये थोड़ा कर लीजिएगा। स्क्रू गेज की स्केल 50 दर्जे हैं, स्क्रू गेज की पिच जो है ये है, और लीस्ट काउंट क्या होगा। बाकी ये इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, किलोमीटर को मीटर में तब्दील करने वाला कर लीजिएगा। बाकी तो ये आपने खुद से क्यू भी होंगे। अच्छा अब नेक्स्ट पास्ट है जिसमें तीसरे से लेकर यानी कि नहीं सॉरी चौथा, पाँचवा और छठा ये चैप्टर होंगे इसमें, तो ये अब सही से देखना, ठीक है। अब ये जो एग्जाम्पल है ये लाजमी, अब देखो मोमेंट्स का असूल आपने क्यों होगा, तो ये ऐसे क्वेश्चन मैं आपको नहीं बता रहा, ठीक है। न्यूटन ग्रेविटेशन कानून भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट आपने क्यों होगा, लाजमी बात है। सेटेलाइट वगैरह, सेंटर ऑफ मैस, सोलर पैनल किस लिए बनाया जाता है, इनका इस्तेमाल, ये क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है। ये रीजनिंग का टाइप क्वेश्चन। बाकी ये लाइन ऑफ एक्शन ये भी आप देखो आपने की होगा, ऐसे मिसाल दीजिए। एक्सरसाइज का क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्टूडेंट लाजमी करने, नहीं छोड़ने, बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। पावर का यूनिट देखो, हम एनर्जी की जरूरत क्यों पड़ती है, तो इस टाइप के क्वेश्चन। उसके बाद ये सुन यहाँ पे आ जाए, न्यूक्लियर एनर्जी से क्या मुराद है, ठीक है। ये अब देखो वही जो पिछले हमने पढ़ा था ना, मैंने कहा था आपको कि ये चौथे पाँचवें छठे वाला आ गया, तो ये सारा पोर्शन वही है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये क्यों होगा, मोमेंट्स का असूल, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, ये लाजमी कीजिएगा क्योंकि ये छोटे से बॉक्स में लिखा हुआ है, ठीक है। GPS ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। उसके बाद कि सिस्टम की एफिशिएंसी आप कैसे मालूम कर सकते हैं, ये क्वेश्चन हो गया। बाकी ये दरमियान भाई क्या ताल्लुक है ग्रेविटेशन कानून और न्यूटन के मोशन के दरमियान क्या ताल्लुक है, ये रीजनिंग का टाइप क्वेश्चन लाजमी कीजिएगा। बाकी ये तो सारी वही हैं, क्योंकि दूसरी शर्त पहली शर्त, फॉसिल फ्यूल के 2 नुकसानात, ये कर कीजिएगा। ग्रेविटेशन फोर्स के कम होने की वजह बयान कीजिए, ठीक है। मसनूई सैटेलाइट्स के 2 इस्तेमालात है, ये इस टाइप क्वेश्चन कीजिएगा लाजमी। अच्छा ट्रिग्नोमेट्रिक निस्बतों से क्या मुराद है, ये सुन ये देखो वही हैं जो साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, ये उसकी बात कर रहा है, तो ये आपको पता होनी चाहिए, टेंजेंट थीटा, ठीक है। टॉर्क और कपेल से, तो बाकी तो वही है, फील्ड फोर्स, एफिशिएंसी, क्लियर उनकी दूसरी शर्त, तो ये बताने की ज़रूरत आपको नहीं है। हाँ ये क्वेश्चन कीजिएगा, ये स्टेशनरी का ज़मीन के मरकज़ से कितना फासला है, ज़मीन के लिहाज से इसकी वेलोसिटी कितनी है, ये लाजमी कीजिएगा क्वेश्चन। बाकी डियर स्टूडेंट्स अब देखें नेक्स्ट पे आ जाएं। अब इसमें देखें तो इसमें क्या हो रहा है जी, अब इसमें अब देखें ये रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है। अगर ज़मीन का रेडियस दुगना हो जाए तो ऑर्बिटल स्पीड क्या होगी, बायोमास से बायोगैस किस तरह तैयार की जाती है, ये एग्जाम्पल टाइप जो चीज़ें हैं ये लाजमी कीजिएगा, ठीक है। बाकी तो ये तारीफ़ है, ज़मीन का मैस कितना है मालूम करने का फार्मूला, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी ये चीज़ें शार्ट को तारीफ़ें ही हैं, रिजिड बॉडी की, ठीक है, एक्स ऑफ रोटेशन की, इक्विलिब्रियम में क्या होता है, तो ये आपने लाजमी साथ में कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये पूरा पोर्शन देखें तो उसमें भी कोई नई चीज़ नहीं आ रहा है, जी कीमत किस तरह तब्दील होती है, ये एक पुराना सवाल है, ये आप लाजमी कीजिएगा। बाकी यही तारीफ़ी हैं, आपने कोई इसमें, हाँ ये अब देखो इसमें ये गाड़ियों वाला आ गया, ये रीजनिंग क्वेश्चन है, ठीक है, बॉक्स में लिखो लाजमी कीजिएगा। बाकी आइंस्टाइन की मैथ एनर्जी की मसवात लिख दीजिएगा, ठीक है, E इज़ इक्वल टू mc²। तो बाकी ये देख लीजिए खुद से, ठीक है, किस तरह का ये क्वेश्चन बने हुए हैं, ये सारे आप कर सकते हैं, ये सारे आने वाली चीज़ें आपको, ठीक है। ऊंचाई मुमकिन तक क्या मुमकिन, ये वही ये दोबारा रिपीट हो गया, तो अब नीचे वाला जो है ये दोबारा रिपीट हो गया, ठीक है, ये सारी वही चीज़ें, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। तो उसके बाद ये स्टूडेंट्स अब देखें यहाँ पे
फिर एक सेब का वज़न 1 न्यूटन है, ज़मीन कितनी फोर्स से खींच रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन। बाकी ये तारीफ़ें तो आप लोग सबको आती भी होंगी। देखें ये सारी वही चीज़ें, रिजिड बॉडी हो गई, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, ठीक है। इसमें अब कोई तब्दीली नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपने ना की हो, ठीक है। तो ये लाजमी कर, अगर नहीं की हुई तो करनी है लाजमी। इसकी सैटेलाइट की ज़मीन की गर्दिश किन चीज़ों पर मुनहसर होती है, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो बाकी ये चीज़ें जो आपने वो की हुई होंगी, ठीक है। तारीफ़ें करनी हैं, एक्सरसाइज की क्वेश्चन करने हैं लाजमी। अब पार्ट 3 शुरू हो जाता है डियर स्टूडेंट, 7 से लेकर 9 चैप्टर तक। तैरने का असूल देखो, ये तो की हुई होंगी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए। लोअर अपर फिक्स पॉइंट करना है आपको। उसके बाद ये चीज़ें आपने की होंगी, मैं नहीं बताता आपको, क्योंकि एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, नसीम बरी रात के बाद क्यों चलती है। हाँ, सेल्सियस स्केल पर 50 टेम्परेचर है, फ़ारेनहाइट में तब्दील करें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये लाजमी आप सीख लें, ठीक है। ये आपने लाजमी फार्मूला है, उसको कर लें। रात का भाव गर्म से ठंडे की तरफ क्यों होता है, ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसको लाजमी कीजिएगा। उसके बाद ये सुन अगेन अब यहाँ पे आ जाएं तो थर्मोमीटर क्या होता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। गिलास की दोहरी दीवार वाली थर्मोफ्लास्क में इस्तेमाल होती है क्यों, ये क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हम कीजिए। बाकी ये तो तारीफ़ है ना, दो धातरी पत्तियों से क्या मुराद, ये तो की होगा आपने, ठीक है। हरारत मखसूसा की तारीफ़ की होगी, ऐसी चीज़ें रेडिएशन की होगी। उसके बाद कंडक्टर के दो इस्तेमालात देखें, ये चीज़ें तो आपने की हुई होगी। उसके बाद ये इन क्वेश्चनों में भी तकरीबन आपने सारे, यंग मॉडुलस हो गया, ग्लेडिंग के हवा में रहने के सबब, हाँ ये कीजिएगा। प्रेशर की तारीफ, ये तो सारे की होंगे, लास्टी स्ट्रेट्स। उसके बाद चौथी हालत कौन सी है, उसकी तारीफ, प्लाज्मा का पूछ रहा है ये, ठीक। उसके बारे में मरकरी को थर्मामीटर पर क्यों तरजीह दी जाती है, रात के नॉन कंडक्टर के इस्तेमाल, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने कर लेनी है लाजमी। उसके बाद ये देखें मादा की चौथी हालत का नाम, तो मादत की चौथी हालत वही पूछ रहा है, ठीक है। प्लाज्मा के बारे में यहाँ भी पूछ रहा है। हाँ, इधर ग्लेडिंग के हवा में रहने के सबब, ठीक है। बाकी तो हुक्का कानून, ये सारी चीज़ें, ऑपरेशन, ये आपने की होंगी। तारीफ़ें, कन्वेंशनल करंट के इस्तेमाल, ये कीजिएगा लाजमी। अब यहाँ पे क्वेश्चन भी देखें तो बेरी जाज और अब्दोज में क्या फ़र्क है, ये लाजमी करना। केल्विन स्केल को सेल्सियस में तब्दील करने वाला, और ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, मेटल हरारत के अच्छे कंडक्टर क्यों होते हैं, याद करें, ये केमिस्ट्री में भी आपने शायद पढ़ा होगा, क्योंकि उनमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। बहुत आसान सा सवाल है। अच्छा, अब उसके बाद ये देखें पानी को बैरोमीटर में इस्तेमाल करना क्यों मौजू नहीं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी तो ये आपने किए होंगे सारे, इंटरनल एनर्जी हो गया, यंग मॉडुलस, तूली हरारती फैलाव, हाँ ये लाजमी करना। परिंदे कैसे उड़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है। ऑपरेशन पर किन अवामिल पर होता है, तो ये केमिस्ट्री में भी 3 है, ठीक है। हवा इधर एक्स्ट्रा एक चीज़ आ जाती है मेरे ख्याल में। बाकी ये देखें सारी चीज़ें आपने की होंगी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बुलंदी के साथ क्यों, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो ये आपने सारे कर लेने लाजमी, ठीक है। मैं अब थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ इनको, ये भी सारे आपने किए हुए होंगे, अगर नहीं किए हुए तो देख लेना, उनमें से कर लेना, ठीक है। ये भी सारे, हाँ क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है, ये क्योंकि वो बॉक्स में बना हुआ क्वेश्चन है, तो इसको ऐसी चीज़ों को लाजमी कीजिएगा। तो ये उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपके जो हैं कंप्लीट हो जाएगा। और ये डियर स्टूडेंट अब लास्ट जो है वो इसका है पोर्शन, पत्थर का टुकड़ा पानी में डूब जाता है लेकिन इंतहाई बहरी जहाज़ तैरता रहता है। तो ये मेरे ख्याल में एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, लाजमी कीजिएगा, रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये आपने पहले से भी की होंगे। सियाल में हरा इंतकाल कन्वेक्शन क्यों अमल में आती है, ये चीज़। लिजाली क्यूब की 4 सतहों के नाम, ठीक है, ये ऐसी चीज़। लाहौर का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में तब्दील करना, ऐसी चीज़ें। अच्छा, हम कब पानी के ऊपर तैरते हैं, कब डूब जाते हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ें। बाकी ये तारीफ़ें ये तो करनी है, ठीक है, हर हालत में करनी है। स्टाफॉर्म के इस्तेमालात, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये छोटे से बॉक्स में दी हुई आई थिंक। नॉन कंडक्टर, ये इस्तेमालात लाजमी डिस्कस कीजिएगा, नॉन कंडक्टर के, कंडक्टर के। बाकी ये सारी चीज़ें आपने की होंगी। केल्विन वाला दोबारा आ गया, ग्लेटिंग दोबारा आ गया। कोई से दो ऐसे अवामिल तहरीर करे जिन पर दर्जात का बहाव की शरह, यानी बहाव की शरह पर जो इंसार अवामिल हैं उनके नाम लिखने आपने। और उसके बाद ये स्टूडेंट ये वाले क्वेश्चंस हैं कुछ आपके पास, ये मादा की कोई सी दो खुशियात हो गई, ठीक है, इंटरनल जी, यानी कि तारीफ़ी टाइप जो चीज़ें ना, तारीफ़ चीज़ें हैं वो तो लाजमी करनी है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं, और ये जो क्वेश्चन बाकी मैंने बताए ये करने हैं। कुछ छोटी छोटी एग्जांपल्स होती हैं या बॉक्स में लिखी होती क्वेश्चन, तो ये आपने लाजमी डियर स्टूडेंट्स करने हैं। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपका पूरा पेपर जो है वो हल हो जाएगा इसमें से। बाकी आपने खुद से भी चीज़ें करनी है, और मैंने आपको यानी कि मोटी मोटी चीज़ें बताई हैं, ठीक है। बाकी तारीफ़ मुझे पता है आपने खुद से याद की होंगी, या एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन खुद से याद की होंगी। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।